हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पे वह 725 हो जाती है तो वो संख्या क्या है। हम देखिए किसी संख्या को 45% बढ़ाते हैं, किसी संख्या में यदि हम 45% की वृद्धि करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, 725 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, तो पूछ रहा वह संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या में 45% बढ़ाते हैं तो संख्या 725 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए कोई भी संख्या 100% होगा, 100 प्लस 45%, 145% बराबर कितना 725। तो कहने का मतलब क्या है कि 725 जो है कितना परसेंट है, 145%। तो पूछ रहा वह संख्या क्या है, तो संख्या कितना होगा, 100% रहा होगा, 100%। 5 में 20 बार में, 5 में 2 9, आंसर पॉइंट में नहीं इसलिए इसको कटना है इससे। 29 दूनी 58, 58 50 14 145, 129 पचे 145, 25 दूनी 50, 500। वो संख्या कितना है, 500 हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या में 45% वृद्धि करने पे 725 हो जाती है। कहने का मतलब कोई संख्या खुद में 100% होगा और 45% वृद्धि किया तो कितना वो संख्या, ये संख्या हो गया 145%। 145% जो दिया है रियल में, अब परसेंटेज में नीचे लिखे, और जो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या खुद में 100% रहा होगा तो 100% बराबर 500 हो गया। ये हो गया बेसिक हो गया। अब इसी चीज़ को आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है 500, बी है 450, सी है 600, डी है 525। इतना कैलकुलेशन नहीं करना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आंसर निकाल देंगे। अब देखिए कौन सी संख्या में 45% जोड़ने पे 725 आता है। अब देखते हैं इसका 40% कितना होगा, 200 होगा। 5% कितना होगा, 25 होगा। 225 225 इसमें जैसे ही जोड़ते हैं इतना प्लस कितना 225 बराबर कितना 725 हो गया। आपका ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं होता तो फिर आगे चेक करते हैं। इस वजह से हम लोग कैलकुलेशन को ईजी वे में कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, कोई भी संख्या खुद में 100% रहा होगा, 100% प्लस 45% ऐड होकर 725 हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज 4 में से कोई 100% रहा होगा तो इसमें से 100% ये है तो इसका कितना 45% जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए। इसका 45%, 10% कितना 50, 40% कितना 200, 40% 200, 10% 50 है तो 5% कितना 25, 225 हो गया 45%। 500 प्लस 225 और 725, इस बेस पे ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक देखेंगे फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक देखते हैं। प्रत्येक वर्ष की कितना वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, जनसंख्या में 3% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 30 लाख है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है। तो पूछा 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब क्या 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या पूछा 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा, ये पूछा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 3% की दर से वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यदि बेसिक रूल से निकालेंगे तो ये जनसंख्या मेरा 30 लाख है। ठीक है, अब बेसिक बनाए तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये 3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/100, 3/100। चूँकि वृद्धि हुआ तो जुटेगा तो कितना होगा 103/100 होगा। ये 103/100 होगा। ठीक है, कितना बार गुना होगा, 3 बार, चूँकि 3 वर्ष बाद तो 103/100 गुने 103/100 गुने 103/100, ये आपका इस बेस से कैलकुलेशन कर निकाल सकते। यदि
ऑप्शन में देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट सबका सेम है। यदि यूनिट डिजिट अलग अलग होता है तो ईजी में निकाल सकते हैं। 3 3 9 होती है 27, 27 3 81, एक होता है, मगर चारों में यूनिट डिजिट एक है, इसलिए हम इस बेस पर निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हुए हम शॉर्टकट बेस देखते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को, ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब मेथड सेकेंड देखिए, इसी चीज़ को मेथड सेकेंड में कितना ईजी हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर बनाए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कोई मूलधन 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज से 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 5% की दर से 3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, मतलब परसेंटेज कितना मिलेगा। तो उसमें हम लोग रूल पढ़े थे, 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना हो, 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना हो, तो उसमें रूल क्या पढ़े थे, पॉइंट देना है, 2 डिजिट देना है, फिर 2 डिजिट देना है, इसके पीछे जो भी है करना क्या है, यहाँ पे r² करना है, r³ करना है, यहाँ पे 3r² करना है, यहाँ पे 3r करना है, बस ये बेसिक है। अब देखिए इस पर r कितना है, 9 है, तो 3 3 9 27, 2 डिजिट यहाँ पर रखते हैं, 27 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं r कितना 3 है, तो 3 3 9 27, यहाँ भी 27 रख दिए, 2 डिजिट रखना है। अब पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे क्या है, r 3 है, 3 3 9, कितना परसेंट ब्याज मिला, 9.272% 3 वर्ष में ब्याज मिला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है, मगर जनसंख्या के केस में और कंपाउंड इंटरेस्ट केस में दोनों सेम होता है, बस यहाँ पर जनसंख्या होता है और वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस बेस पे इस क्वेश्चन को बहुत इजी में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पॉपुलेशन कितना है, मेरे पास 30 लाख पॉपुलेशन है, 30 लाख पॉपुलेशन है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे भी देखिए इजी वे में ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको हम इसका कितना परसेंट, इतना परसेंट निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसका इतना परसेंट निकाल सकते हैं। इसका हम 109.2727% में निकाल तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ये इतना परसेंट निकाल के इतना जोड़ दें तो भी आंसर आएगा। तो हम क्या कि इसका इतना परसेंट निकाले, इसका इतना परसेंट निकाल, डायरेक्ट हम गुना कर दिए, तो देखिए 4 और 2 6 जीरो कैंसिल हो गया, इतना आ गया, इतना आ गया था हमें, ठीक है। 27 81 81, फिर कितना 3, इतना जोड़ दिए तो 3 बस आगे शिफ्ट हो गया। तो बस इस बेस पर हम ईजी में आंसर को निकाल लिए, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैंने पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, पास होने के लिए 42% चाहिए मार्क्स। अब क्या कर, अधिकतम मार्क्स मतलब टोटल जो अधिकतम मार्क्स है, मतलब टोटल एग्ज़ाम जो है कितना मार्क्स का है, 450 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने कितने अंक चाहिए, बस ये परसेंटेज में इसी को कितना मार्क्स में चाहिए, मैंने 42% का वैल्यू पूछ रहा है। 42% का वैल्यू क्या है, ये परसेंटेज दिया हुआ, ये वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि टोटल जो मार्क्स है 450 का है, 42% पास होने के लिए चाहिए, तो टोटल मतलब पास होने के लिए मार्क्स कितना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसका 42% निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए बेसिक में आप लोग निकालते क्या है, 450 का 42% निकालेंगे, कैलकुलेशन करना होगा, इतना बटे 100 करेंगे, ये जीरो 5 में 9 बार में, 5 में 2 बार में, 2 में 21 बार में, 21 नवा 189, ये आपका आंसर आ गया 189। इसी चीज़ को देखिए हम बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे, 40% निकालें, 40% इसका कितना होगा, 10% 45, 90 180 हो गया 40%। अब कितना चाहिए, 2% कितना होगा, 2% कितना, 1% कितना 4.5, 2% कितना 9, डायरेक्ट हम 189 निकाले, ईजी वे में निकाल लिए, ठीक है। चूँकि ये दिखाना है इसलिए आपको स्टेप लिखे, ऐसे ही सब क्वेश्चन मन में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, कितना अंक प्राप्त किए थे, प्राप्त अंक जो है चित्रा का प्राप्त अंक कितना है, 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% था। ये अंक है, अब परसेंटेज में कितना था, ये 78% के बराबर था। तो कह रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब कि कितना नंबर का मार्क्स है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि 100% बराबर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना कि परीक्षा कितने अंकों की। तो कोई भी एग्जाम 100% का होता है तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें बेसिक क्या जानते हैं हम लोग, इस बेस पे हम बेसिक कर सकते हैं कि ये जो दिया 58.5 कितना परसेंट, 78% के बराबर है, जो बराबर दिया उसको बराबर कर देते हैं। 58.5 बटे कितना 78
कितना परसेंट निकालना, 100 निकालना, जो निकालना उससे गुना कर देते हैं। कैलकुलेशन इतना बटे 10, ये 0, सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, ये मास दिया हुआ, ये परसेंटेज को जो पूछ रहा है उससे गुना करते हैं। 100 किए, पॉइंट कैंसिल किए, 10 आया, 10 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 2 में 5 बार में, 2 में 39 बार में। आपके पास ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, प्रॉपर है, तो इसको इससे कटना होगा। एक बार में 39, 40, 19 हो गया, 195, 195 4 बार में कटा, ठीक है। 14 बचे कितना, 70, सॉरी कहीं गलती, यहाँ पे देखिए 2 बार में 39 बार में, ठीक है। एक बार में 39, 5 सॉरी 5 बार में कटेगा, ठीक है। 5 बार में 15 25 75, ये आपका कितना हो गया, 75 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का था एग्जाम, 75 मार्क्स का एग्जाम था। एक कैलकुलेशन लेनी पड़ा, लिखना पड़ा। इसी चीज़ को फिर से हम शॉर्ट में देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है 85, बी दिया हुआ है 65, सी दिया हुआ है 75, डी दिया हुआ है 80। अब देखिए किसका 78% इतना है, तो हम 80% निकालते हैं। यही मार्क्स, सब मार्क्स 100% होगा, 100% इसी को ही होगा। इसका 80% निकालते हैं, तो 80% 80 80 64, 8 5 40, कितना होगा, 68 हो गया। 68 में 2% घटाएंगे, 2% कितना होगा, 1.5 हो गया। 68 में 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 68 में 1.5 घटाएंगे तो 65 होगा, 66 होगा। इस बेस पे ये कैंसिल हो गया, चूँकि होना कितना चाहिए था, 58.5 होना चाहिए। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे 8 6 48, ये तो ऐसे ही बहुत कम मारा है, इस बेस पे ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 8 से 56, 8 5 40, 60 हो गया, 60 हो गया ये। अब 60 में कितना घटाना है, चूँकि 8 80% निकाले, 2% कितना होगा, 1.5 हो गया। इसमें से 1.5 घटाएंगे, -1.5, तो कितना 58.5 हो गया। इसलिए ये आंसर हो गया आपका 58.5। इस बेस पे ये आपका आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अनुपस्थित जो छात्र थे, अनुपस्थित छात्र कितने हैं, 5%, ठीक है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, यदि अनुपस्थित इतना रहे तो उपस्थित कितना होंगे, उपस्थित छात्र कितने होंगे, 95% होंगे, सॉरी 95। यदि अनुपस्थित 5% है तो उपस्थित कितने होंगे, 95%, क्योंकि टोटल जो छात्र होंगे 100% होंगे। इस वजह पर ये डेटा क्वेश्चन में दिया हो, ये निकाले कितना, उपस्थित जो होंगे कितना 95% होंगे। अब बोले उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, इसी का परसेंटेज इसका रियल में कितना है, संख्या में 38 है। तो पूछ रहा है उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, मैंने 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, जो दिया उसको बराबर कर लेते हैं। ये 38 कितने बराबर है, 95 के बराबर। क्या पूछा हमें, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। कहने का मतलब उस दिन नहीं, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 100%। क्वेश्चन के अनुसार ये होना चाहिए, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना है, तो 100% होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन, उस दिन होगा तो 95% उपस्थित हुआ था, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए उस दिन न होके उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो उस कक्षा में छात्र कितने, 100% रहे होंगे। 5 में 20 बार, 5 में 19 बार, 19 दूनी 38 बराबर कितना, 40। ये क्वेश्चन बनाना हुआ है, बेसिक बनाया इस पे। अब देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है 40 जो कि बहुत ईजी होगा, बी है 50, सी है 33 और डी है 45। अब देखिए क्या है, 95% कितना है, 38 है, तो किसका 95% 38, ये देखना है। मैंने 5% घटाया, ये जो भी होगा 100% होगा। इसमें से 5% घटाएं तो 38 होगा। इसका 10% 4 है, 5% 2 है, 40 में से 2 गया कितना, 38 आ गया। इस बेस पे ये आंसर डायरेक्ट हो गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए क्या पूछा, ये जो है 95% इतना दिया हुआ है, तो टोटल छात्र कितना है। तो टोटल छात्र 100% ए 4 में से कोई होगा, हम मान लेते हैं ए है, 40 100% है। यदि 100% ये है तो ये सेटिस्फाइड करना चाहिए कि 95% इतना है। तो इसमें से 5% घटाएं तो 95% हो जाएगा। 10% 4 है तो 5% कितना, 2 होगा। 40 में से 2 के 38, इस सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक परीक्षा में प्रंजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा में अंकों की संख्या कितनी है? प्रंजय ने कितना अंक प्राप्त किए? 272 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब कर अंक में इतना, अब परसेंटेज में चीज वही कितना था? 64% प्राप्त किया। परसेंटेज में 64%, अंकों में कितना? 272 है। तो कह रहा परीक्षा कितने अंक की थी, मतलब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 100% भी कोई एग्जाम रहा होगा तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। जो दिया हुआ उसको नीचे लिखते हैं, 272 दिया हुआ है, ये किसके बराबर है? 64 के बराबर है। क्या पूछ रहा है? 100%, तो 100% बराबर क्या होगा? 4 में 25 बार में, 4 में 16 बार में, पॉइंट में आंसर नहीं इसे इसलिए कटना है। एक बार में 16, 7 4 11, 112, 16 7 बलुतल से हो गया। अब देखिए ये दोनों गुना करते हैं, 17 25 85 और 17 दूनी 34, 34 8 42, 425 आपका अंकों की एग्जाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 में कह रहा है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की परिणाम दर्शाती है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, पास का जो परिणाम है, पास होने वाला जो टोटल छात्र है 150 छात्र है, और जो फेल हुआ है वो छात्र कितना है? 100 है। तो क्वेश्चन पूछा है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। टोटल कितने मार्क्स का था? टोटल कितना हो गया? टोटल जो है कितना हो गया? 250 मार्क्स का एग्जाम रहा होगा, तो उसमें से 150, सॉरी टोटल कितना छात्र होगा? 250 छात्र होगा, तो उसमें से 150 पास हुआ और 100 फेल हुआ। तो क्वेश्चन पूछा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण कितने छात्र हुए? पास कितने हुए? 150, कितना में से? 250 में से 250 गुने 100। ठीक है, 50 में 2 बार में, 50 में 5 बार में, 5 में 30 बराबर कितना? 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आपको क्या डेटा आपको वहाँ पर दिख गया? क्वेश्चन में डेटा आपको दिख गया। डेटा कितना है? 150 बटे कितना? 250 डेटा दिख गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको डेटा मन में है वो दिख गया। अब क्या बोले? परसेंटेज निकालने क्या है कि नीचे का पार्ट कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। इसको 100 करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 100 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, अब 5 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 500, अब 5 से भाग देंगे तो 100 होगा, 100 हो जाएगा। तो जो चीज़ हम नीचे करते हैं उसी चीज़ को ऊपर करते हैं। क्या किया यहाँ पे? 2 से गुना किए तो इसको 2 से गुना किए 300, कितना से भाग दिया यहाँ पे? 5 से। 300 5 से भाग दें कितना? 60%। डायरेक्ट हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है, मैंने परीक्षा कितने मार्क्स का था। अब क्वेश्चन आई यहाँ पे 20% अंक प्राप्त किया, एक परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, तो पास होने के लिए जो फेल हुआ उसको हम जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाता। 35 से फेल हो गया तो 35 इसमें जोड़ देते हैं तो ये पास हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त किया, 50% अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है कि वो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था पास होने का उससे 32 अंक अधिक है। यदि 32 घटा दे तो पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो कहा परीक्षा का पूर्णांक कितना, मैंने 100% ही पूर्णांक रहा होगा। पूर्णांक जो पूछ रहा है 100% का ही वैल्यू पूछ रहा है, 100% का ही वैल्यू पूछ रहा है। 100% क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं, 20 इधर जाएगा, 30% आएगा इधर, 30% इधर हो गया, इसको इधर करते हैं, 30% कितना हो गया? 67। तो क्या 100% का पूर्णांक रहा होगा, तो 100% बराबर 67 बटे 30 गुने कितना? 100। ये जीरो 670 बटे 30। आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। तो मान लेते हैं पहली परीक्षा का अधिकतम अंक वो कितना है? 1 है। मान लेते हैं दुर्वा का पहली परीक्षा में अधिकतम अंक 1 है, उसी x का वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लेते हैं वो x है। अब कह रहा है x का कितना परसेंट प्राप्त किया, वो 70% प्राप्त किया, 70% प्राप्त कर दिए, ये उसका पासिंग मार्क्स हो गया।
मतलब अंक उसका हो गया, दुर्वा का अंक हो गया पहले में। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, मतलब कितना अंक प्राप्त किया हुआ, इससे अंक मिल गया 70% इससे प्राप्त किया, और दूसरा में 25 में से 20, तब सिर्फ अंक कितना प्राप्त किया वो पासिंग, जो स्कोरिंग उसका कितना 20 है, तो इसलिए 20 को ऐड कर दिए। तो कह रहा है टोटल स्कोरिंग जो है 78% हो गया। अब देखिए टोटल स्कोरिंग, ये स्कोरिंग दुर्वा का, टोटल स्कोरिंग कितना हुआ x टोटल मास में से, यहाँ पे सेकंड में कितना था 25 में से 20 लाया था, अब प्लस 25, ये दोनों का कितना परसेंट टोटल मास उसका स्कोरिंग है 78%। ये दोनों बराबर हो गया, चूंकि दुर्वा का फर्स्ट में पासिंग मार्क्स है, सेकंड में 25 में से 20 लाया, मतलब ये भी स्कोर है ये भी स्कोर है, दोनों स्कोर बराबर किसका, कहता एवरेज दोनों का जो स्कोरिंग रहा, कुल प्राप्तांक रहा 78% हुआ। तो पहले एक्स में का 78%, दूसरा कितना मार्क्स का एग्जाम था 25 मार्क्स का था, तो 25 का 78%, दोनों को x प्लस 25 का 78%। अब कैलकुलेशन करते हैं इसमें, x का 70% है, x का 28, ऐसे जो है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, x का एक स्टेप बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को, प्लस 20 बराबर इसको x का 78% प्लस इसका 78, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 का 78% कर रहा है, 25 का कितना परसेंट 78% कर रहा है निकालने के लिए। तो हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे, मैं फंसना नहीं है, देखिए कितना ईजी है। में इसकी कुछ चीज़ लिख सकते हैं, 78 को 25%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट इधर चाहे इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका 25%, 25% कितना होता है 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 39, 39 का आधा कितना होगा 19.5 होगा, डायरेक्ट निकल गया। कैलकुलेशन कुछ किए, कुछ नहीं किया, बस समझना आपको है, 19.5 निकल गया, 19.5 हो गया। अब देखिए इसको इधर करते हैं, x का 8% बराबर कितना 0.5 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 0.5 गुने 100/8, ये पॉइंट 50/8, तो 25/4, 25/4 का मतलब कितना 6.25। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है, बेसिक इसका ये हो गया। अब इसी को हम शॉर्टकट में देखिए एलिगेशन रूल से बनाते हैं। एक में कितना 70% प्राप्त किया, दूसरा में देखिए 25 में से 20 प्राप्त किया, दूसरा में 25 में से 20 प्राप्त किया, कितना परसेंट 25 में से 20 प्राप्त किया, 25 में से 20 कितना परसेंट पास किया। अब देखिए कितना परसेंट हुआ, देखिए यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो यह आप देखते के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी 25 में से कितना परसेंट हुआ, चूंकि क्या होता है परसेंट निकालने के लिए बेस का 100 होना चाहिए, इसको 100 किससे गुना करेंगे 25 में 4 से, तो 80, तो ऐड कर सकते हैं इसको 80% हुआ स्कोरिंग किया, 100 से गुना करेंगे, या इस बेस पे भी सोच सकते हैं आप, इसको 100 शिफ्ट करना, 100 करेंगे क्या से गुना करेंगे 4 से, जो काम हम इसमें करते हैं सेम काम ऊपर से करते हैं, 80% उसका स्कोरिंग था, इसका 80%, जबकि ऑल ओवर कितना है 78%। 80% कितना में से था 25 में से था यहाँ पे, है ना, 25 में से 80%। अब इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं 8%, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं 2%, सॉरी इसका डिफरेंस यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 1:2 कितना 4, अनुपात 4 का वैल्यू कितना दिया, अनुपात 4 का जो वैल्यू है 25 है, अनुपात 4 बराबर 25 है, तो कितना है 1, तो अनुपात 1 बराबर 25/4 बराबर 6.25, सॉरी इसको भी फिर से समझ लीजिए। इसको एलिगेशन उससे कहता है, एक ये था सेकंड में 80% था, 80% कैसे आया 25 में से 20 मार्क्स लाया, तो इसलिए वो 80% लाया। ऑल ओवर जो एवरेज है उसका 78% है, इसका डिफरेंस यहाँ 2 है, इसका डिफरेंस 8 है, 1:4 आया। इसमें 25 में से 4, अनुपात 4 का वैल्यू 25 है, अनुपात 4 25 हो गया, तो अनुपात 1 बराबर क्या है 1 बराबर 6.25, इस बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, ठीक है, कोई छात्र था मैक्सिमम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में वह 75% थे, 75% वह स्कोरिंग। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता, तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में ऑप्शन के बेस पर कैसे बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है 24 दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है,
सी क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत आसान से बनाते हैं। देखिए, एक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का एक नंबर है, तो प्रश्नों की संख्या नंबर की संख्या सेम है। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं पहले जो था 24 अंकों का एग्जाम था, 24 क्वेश्चन 24 अंक का था। तो मान इसका 75% कितना होगा, 24 का 75% कितना होगा, 24 का 75%। चूंकि इसका हम 4 भाग करते हैं तो 6 के 4 भाग बनेगा, तो 3 भाग 75 में 3 भाग हुआ, तो 6 18 हुआ, स्कोरिंग किया। अब फिर क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक अंक के एक प्रश्न और जोड़ दिया था तो 76% आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि 24 की जब 25 करते हैं तो स्कोरिंग कितना आता है, इसका 76% आता है, इसका 76% आता है। तो क्या होना चाहिए, 18 के जगह 19 नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही अंक तो जुड़ा है, उसको एक अंक जुड़ा है, तो इसका कितना परसेंट, 76%। इसी चीज़ को देखिए, फिर से देखिए, इसी चीज़ को पिछले क्वेश्चन में बताए थे। इसका 76% निकालने परेशान हो गए, तो इसको नहीं कर सकते हैं 76 का 25%। अब थोड़ा सा ईजी हो गया। सेम इसी चीज़ को, इसका 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, 38 दूनी 76, 19 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया, हो गया ना 19। अब देखिए 18 मार्क्स था, अब कितना 19 मार्क्स हो गया इसका। तो इस बेस पे कर सकते हैं, चूंकि एक अंक जुड़ा तो एक अंक बढ़ा, तो 18 से 19 ये सेटिस्फाइड किया, इस बेस पे ये आपका आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं, बाय ऑप्शन चले, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम जो है 38% चाहिए, पास होने के लिए 38% चाहिए। वो अधिकतम अंक 750 है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है मार्क्स कितना है, 750 है। पास होने के लिए 38% मार्क्स चाहिए, मतलब टोटल जो एग्ज़ाम था कितने मार्क्स का था, 750 मार्क्स का था। तो किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। अब देखिए, इसका इतना मार्क्स का एग्जाम था, इतना जरूरी है, तो इसका कितना परसेंट, 38%। 750 का कितना परसेंट, 38%। अब हमें कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं। इसका 40% निकाल लें, 40% कितना होगा, 10% कितना, 75। इसका 4 गुना 40% होगा, 75 150 300 हो गया, 300 हो गया। अब देखिए 40%, अब 2% घटा देते हैं, चूंकि 38% ही पूछ रहा है। इसका 1% कितना होगा, 7.5, 2% कितना, 15 घटाते हैं, 2% घटाते हैं 15, कितना हो गया, 285। ये सारे कैलकुलेशन को मन में आप कर सकते थे, मन लेकिन समझाने के लिए आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।